हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है प्रथमाष्टमी, तो चलिए बनाते हैं स्पेशल एंडूरी पीठा। ये प्रथमाष्टमी के दिन ही बनता है। उड़ीसा में ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए जो मुख्य सामग्री है वो है हल्दी के पत्ते। इसके लिए रात में 1 कप उड़द दाल और 2 कप चावल को भिगो के रखें। हमें इसके लिए 150 छेना और 100 ग्राम गुड़ चाहिए होगा। पहले एक कढ़ाई में गुड़ और छेना को अच्छी तरह से मिला लें। ध्यान रखें, इसमें फ्लेम हमारा मीडियम रहना चाहिए। इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें हम ये नारियल डाल रहे हैं। नारियल को भी अच्छी तरह इस मिश्रण में मिला लें। गुड़ को पिघलने तक इसको अच्छी तरह से मिलाएं। इसमें 3 से 5 मिनट लग जाएंगे। अब ये मिश्रण तैयार होने के बाद हम लास्ट में पिसी हुई इलायची डालेंगे इसमें। जिन्हें इलायची का टेस्ट नहीं पसंद है वो ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, साइड से हमारा जो छेना का जो पानी है वो निकलने लग गया है। फिलिंग को थोड़ा सा ड्राई होने तक इसको पकाएं। यहाँ पे स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। चलिए बनाते हैं अब एंडूरी पीठा। हल्दी के पत्ते को टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को पानी में अच्छी तरह से भिगो के रखें। हम जब पीठा बनाने जाएंगे तब हम इसे एक एक करके निकाल कर इसमें बैटर डालेंगे। चावल और उड़द दाल को एक दिन पहले से पीस के रख लें ताकि ये थोड़ा सा अच्छी तरह से फूलें। अभी चलिए बनाते हैं घर में बना हुआ स्टीमर। इसमें हम एक पतीले में थोड़ा सा पानी लेकर उसके ऊपर ये जाली वाली थाली डालकर उसे एक प्लेट से ढक लेंगे। ध्यान रखें फ्लेम। अभी चलिए बनाते हैं हमारे पीठा। पहले पत्तों को अच्छी तरह से पानी में धोकर ले लें। धोने के बाद बैटर को हम पत्तों के बीच से डालना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें, बैटर को ज़्यादा इसमें ना डालें, जैसे कि पकते वक्त ये पत्तों से ना निकले। बैटर को बीच से डालने के बाद हम इसमें हमारे तैयार किए हुए स्टफिंग को डालेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे स्टफिंग को अच्छी तरह से डालें ताकि मुंह में खाते वक्त इसी का ही मज़ा हो। अभी पत्ते को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें और इस जाली के थाली पर रख लें। इसी प्रकार हम अपने बाकी सब पीठा को भी तैयार करके जाली के थाली में एक एक रखना स्टार्ट करेंगे। जिन्हें ये मीठे वाले एंडूरी पीठा खाने में ना पसंद हो, आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, जिसे आप सब्जी के साथ, खासकर घुघनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। प्रथमाष्टमी के दिन एक खास तरह का घांटो तैयार होता है जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। हम एंडूरी पीठा को खासकर उस घांटो और खीर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको घांटों की रेसिपी भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे मुझे बोल के बताएं। तो चलिए, इसी प्रकार हम सारे पीठों को डालकर इसमें लिड लगा लेंगे।
इंदूरी पीठा बनाने में काफ़ी आसान है। बस ये जो हल्दी के पत्ते इसमें चाहिए होते हैं, जो कि ये रेसिपी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, ये बस इसी सीज़न में अवेलेबल होता है। तो प्रथमाष्टमी में खासकर यही पीठों का मज़ा लिया जाता है। लिड को बंद करके हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे हम जब देखेंगे कि पत्तों ने अपना कलर चेंज कर लिया है, जैसे कि पहले ये थोड़े से लाइट ग्रीन थे, अभी आप देख सकते हैं इसमें पानी पानी सा होके ये डार्क ग्रीन जैसा हो गया है। इससे ये पता लगता है कि हमारे पीठा बनकर तैयार है। तो चलिए एक एक करके पीठा को इस बर्तन से हम निकाल लें। ध्यान रखें अभी पीठा काफ़ी गर्म है, तो सावधानी बरतें। अभी चलिए हम पीठा को टेस्ट करने के लिए चलते हैं। पत्ते को इस तरह से खोलकर पीठा को एंजॉय किया जाता है। चलिए मैं खा कर बताती हूँ आपको पीठा आज बनकर कैसे तैयार हुए हैं। टेस्ट करना तो बहाना है, हमें तो बस खाना खाना है। ये देखिए पीठा हमारे कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में काफ़ी हाइजीनिक है, क्योंकि ये पत्तों से बनकर तैयार होते हैं और वो भी हल्दी के पत्तों से। इसमें प्लेट का भी कोई धोने का झंझट नहीं और आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। मेरी तो प्रथमाष्टमी काफ़ी अच्छी गई। चलिए पूजा का थोड़ा सा सीन देख लेते हैं। यहाँ पे मम्मी हमारे यहाँ पे पूजा कर रही है। यहाँ पे देखिए भोग लगाने के लिए पीठा, घाटा और खीर तैयार है। तो चलिए आप देख के एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना ना भूलें कि आपने अपनी प्रथमाष्टमी कैसे सेलिब्रेट की। हाँ, ड्रेस पाकर तो सब बड़े खुश हुए होंगे, छोटों को छोड़कर। तो ये थी आज की रेसिपी और हैप्पी प्रथमाष्टमी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।